अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही। आपको मालूम है नवापुर में एक 10 साल में मेंबर था और 1.5 साल में चेयरमैन भी बन चुका था। बीजेपी गवर्नमेंट में शुरुआत बीजेपी गवर्नमेंट से था और सिद्धरामैया गवर्नमेंट का उसमें भी एक 5-6 महीना में वक्फ चेयरमैन था। मैं बहुत शुक्र गुजारूंगा मैं चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब और हमारा कायद और हमारा कम्युनिटी का बहुत बड़ा दिलचस्पी रखने वाले हमारा मिनिस्टर डीजर जमीर अहमद खान साहब को मैं दिल का गहराई से मैं शुक्र अदा करता हूँ। गुज़िस्ता 4 महीने पहला ये अनाउंस किए थे उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको मालूम है ना हालात सब देखे अल्हम्दुलिल्लाह अभी वक्फ काउंसिल का वाइस चेयरमैन का इसमें ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो है मिनिस्टर साहब ने सीएम के हाथों आपको दिलवाया है, सीएम सिद्धरामैया के हाथों आपको ये ऑर्डर दिलवाया है, तो और भी खुशी बढ़ गई आपकी। खुशी बढ़ गई, उसके साथ साथ जिम्मेदार भी बढ़ गए। और आपको मालूम है मेरा टर्म में वक्फ बोर्ड का टर्म में पूरा कम्युनिटी के लिए जो एजुकेशन डेवलपमेंट करना था वो सब में मेरे टर्म में बहुत कोशिश करके किया था। और वक्फ काउंसिल भी डेवलपमेंट का है। अभी से जमीर साहब को बहुत बड़ा ये भी उम्मीद भी है मेरे से क्या है कुछ डेवलपमेंट का काम करा सकते करके, इसलिए उन्होंने ये स्पेशल ऑर्डर डाला के गवर्नमेंट से वाइस चेयरमैन का ओहदा क्रिएट करके मुझे एक ओहदा दिला है। इसलिए इंशाल्लाह उनका उम्मीद में कभी भी ये इंशाल्लाह आने नहीं दूंगा। मैं वैसा है हमारा कम्युनिटी का और मुस्लिम कम्युनिटी आपको मालूम है एजुकेशन में बहुत पीछे है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एजुकेशन का मैदान में हमारा कम्युनिटी को जो कर सकते वक्फ काउंसिल का जमीर साहब का साथ बैठ के जो कर सकते इंशाल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा। मौलाना शाफई सादी साहब में ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या अट्रैक्शन है कि बीजेपी हुकूमत में आप चेयरमैन बनते हैं, कांग्रेस की हुकूमत में आप जो है वाइस चेयरमैन बनते हैं, आखिर क्या राज है इसका? ऐसा नहीं है वो मौलाना शाफी सादी में क्या भी नहीं है। हमारा कम्युनिटी बहुत उम्मीद रखो मेरा ऊपर। आपको मालूम है मेरा 20 साल का मेरा ये सोशल लाइफ है। हमारा गरीब बच्चे का पढ़ाई का मैदान है मेरा साइड एजुकेशन फाउंडेशन बेंगलोर में स्लम का बच्चे का पढ़ाई और नॉर्थ कर्नाटक में जितना हमारा मुस्लिम बच्चे पीछे हो कोई एजुकेशन है वो एजुकेशन देने में हमें जरा खिदमत में और 20 साल से हमें कर रहे 25 साल से कर रहा हूँ मैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी ये है अगर इनको क्या भी एक मौका दिए तो कम्युनिटी का गरीब तबका बहुत बड़ा है। आपको मालूम है स्लम में बच्चे जी रहे हमारा DGLE KGLE में और दूसरा दीगर हमारा शहर में हमारा बच्चे ज्यादा एजुकेशन में बहुत पीछे है। SSLC का आप रिजल्ट बहुत परसों देखे। इसलिए 25 साल से गुज़िस्ता 25 साल से मैं ये गरीब बच्चे और यतीम बच्चे का पढ़ाई में एजुकेशन में दीन और दुनिया का दो भी एजुकेशन में जरा काम कर रहा हूँ। इसलिए सिद्धरामैया साहब येडियुरप्पा साहब सब दिलचस्पी रखे। हमें कौन सा भी पार्टी में नहीं है, आपको मालूम है हमें कांग्रेस भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, JDS भी नहीं है, हमें कौन सा पार्टी का भी मेंबरशिप नहीं है। कौन सा भी पार्टी हुकूमत में आए तो एक मुसलमानों का काम करने का खिदमत करने का मौका आए तो मुझे एक मौका मिलता है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ सिद्धरामैया साहब जमीर साहब और येडियुरप्पा साहब भी ये कर रहे थे। ये सबको मैं शुक्र गुजारूंगा। मुझे कितना मौका मिले मैं हमारा कम्युनिटी का काम करने का बहुत कोशिश किया भी। आपको मालूम है SIPS का ये शुरुआत करे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बिल्कुल भी कई काम हुए जब आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और लेकिन आपके खिलाफ इल्जामात भी कई आए और खासतौर पर वर्तुर की जामा मस्जिद के मामले में हो, वो नवाफिल से आपके ताल्लुकात हो, एडवोकेट हनीफ साहब भी आपके खिलाफ इल्जाम लगाए, बहुत सारे लोगों ने इल्जामात लगाए। तो इल्जाम कल भी एक इल्जाम आया नया क्या बोले चिकबल्लापुर में 16 सीटें कहते मुझे, बेंगलुरु में भी एक सीट नहीं है मुझे 16 सीटें करके एक आदमी एक ये इल्जाम देखे हमें। रऊफ साहब देखो इल्जामात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़े ये लोग, बड़े बड़े लोगों को आप देखो ये अबू बकर मुस्लियार साहब पूरा दुनिया का एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया, उनका खिलाफ भी कर रहे बेसलेस एजुकेशन। वर्तुर का आपको मालूम है वर्तुर केस जिताया मैंने, वो हराने को अनीफ कोशिश करे इसलिए उनको टर्मिनेट कर रहे थे।
हनीफ को, वो हनीफ को मिलके इन्हों पूरे मिलके क्या कर रहे हैं, अभी वीडियो कर रहे हैं किसे हमें हमारा केस वर्तूर का केस हारे करके वो वजह से हमारा वक्फ बोर्ड उनको निकाले थे, वो आदमी को पकड़ के वीडियो बता रहे हैं। वर्तूर वाले क्या बता रहे, हम ना जिताने का शाफी साहब की कोशिश करे और जिताए करके वो मेक टाइट किया पूरा केसेस, बिलाली का केस रंदे और दूसरा बिलाली का, मैं आपको बता रहा हूँ 90 एकड़ जगह गवर्नमेंट से ने लेटर लिया, बीजेपी गवर्नमेंट से हुकूमत से लेटर लिया हमारा है करके, और हमारा मीडिया ग्रारा का 40 एकड़ का और पूरा कंपाउंड डालने का बीडीए को लेटर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट का साथ बैठ के ये पूरा करिया। ये सब उन्होंने नहीं देखते, उन्होंने देख रहे क्या मालूम इल्जाम, वो भी बेसलेस है। अभी भी ये देखो मानीपाड़ी का एक केस है 727 अभी पेंडिंग है, ये एक रिकॉर्ड भी उधर उनको सबमिट नहीं कर सके। वैसे वर्तूर है ना, वर्तूर वाले को आप पूछो बुला के हमें कितना काम करे करके, वर्तूर का रंदे विंसन मैनर रंदे, दूसरा कई केसेस में 90% में जिताने का पूरा कोशिश मेरा था और मेरा वक्फ बोर्ड का मेरा मेंबर्स का था, इसलिए और हमारा रियाज साहब पूरा मिलकर हमें केसेस जीते। इतना हजारों एकड़ जगह में वापस लेके आए, वक्फ बोर्ड का कब्जा हुआ जगह, वो सब नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है, मीडिया वाले को मालूम है, और सिद्धरामैया को भी मालूम है, येडियुरप्पा साहब को मालूम है, पूरे को मालूम है, जमीर साहब को मालूम है, इसलिए इंशाअल्लाह हमें काम करने में इल्जामात एक तरफ आप रखो, इल्जामात नहीं छोड़ते होना। क्यों, उनको क्या है बोले तो कम्युनिटी का काम नहीं होना, कम्युनिटी का काम नहीं होना, वैसा लोग इल्जामात करते रहते। उन्होंने कौन भी आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आके उन्हें अच्छा काम करे, नहीं तो कौन सा भी उदा मिले समझो आप हमारा कम्युनिटी का कुछ लोग उनका भी इल्जामात करेंगे। उन्होंने जमीर साहब को ये करे, चापलूसी करे, सिद्धरामैया को चापलूसी करे, उन्होंने बीजेपी उन्होंने कांग्रेस से करके बोलेंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम को नई बहस भी शुरू हो सकती है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में लीडरों और कारकुनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन तमाम के बावजूद आपको ये जिम्मेदारी मिली है। ये देखो, मैं एक आलिम कैटेगरी का हूँ, आलिम कैटेगरी का वक्फ बोर्ड का ये करना एक गवर्नमेंट हमने एक मौका दिया। मुझे मालूम है कांग्रेस में बहुत लीडर्स है, उनको सब कौन सा उहदा देना है उनको देना जरूरी है। हमारा मेहनत और हमारा आवाज भी उठा को, आपको मालूम है ना 5 मिनिस्ट्री होना, होम मिनिस्टर हमारा होना करके पहली बार हमारा उल्मा ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज उठाया, आपको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए कांग्रेस में रंदे, बीजेपी में रंदे, जेडीएस में रंदे, मुस्लिम कम्युनिटी का और हमारा सियासती लीडरों का मौका बहुत कम मिल रहे हैं। इसमें हमने बहुत नाराजगी है, मुझे भी है और पूरे हमारा कम्युनिटी को भी है, और 2 मिनिस्ट्री मिले थे, नेक्स्ट इंशाअल्लाह 1-2 मिनिस्ट्री भी देना जरूरी है। वैसा मुसलमानों का एमएलसी बनाना है, एमएलए बनाना, बोर्ड चेयरमैन बनाना है, मैं सबको क्या क्या इंशाअल्लाह मेरा तरफ से पहला से मैं कर रहा हूँ। दिल्ली जाके भी बात किया था मैंने, कितना मेरे 30 की सीट 25 सीट होना करके, एमपी इसमें 4 सीट होना करके बोला था, और 5 मिनिस्टर होना करके बोला था। अभी भी ये बता रहा हूँ मैं, 18 एमएलसी में एक ही एमएलसी और लेडी है हमारा मुसलमानों का। क्यों इतना हमारा मुसलमानों में लीडर नहीं क्या? इसलिए हमें आवाज उठाएंगे, वो हमने उहदा मिले करके हमें खामोश बैठने वाले नहीं है। हमें इंशाल्लाह हमारा मुसलमानों का, हमारा कम्युनिटी का लीडर को जितना हक है वो हक मांगने में हमें पीछे हटने वाले नहीं है। इंशाल्लाह वो हमें आवाज उठाएंगे। एमएलसी में भी एक कम से कम 4 मुसलमानों को अभी भी मौका देना जरूरी है, और बोर्ड चेयरमैन का, और दूसरा दीगर इसमें भी मुसलमानों, वक्फ, हज्जी, माइनॉरिटी, इसमें हमने सेल में डालने का जरूरत नहीं है। वो सेल है, वो मालूम हुआ वो माइनॉरिटी सेल है। और दूसरा, और ये क्या दूसरे डिपार्टमेंट में भी ले लो, और हेल्थ में ले लो, और फॉरेस्ट में ले लो। पूरे मुसलमानों क्या कम है क्या? बहुत बड़े बड़े ये क्या एजुकेटेड है, और सियासत में बहुत आगे, कांग्रेस को बहुत काम करने वाले कर चुके बहुत लोग, अभी भी उन्होंने साइड लाइन में, उनको सब साथ देना जरूरी है।